ये देखो, ये बजट पहला तो बहुत निराशजनक बजट है। दूसरा, ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। तीसरा, जो किसानों के लिए हम अपेक्षा कर रहे थे एमएसपी गारंटी का, और कानूनन उसको कुछ एमएसपी को मजबूती मिलेगी और फर्टिलाइजर और दूसरे पेस्टिसाइड, इसके लिए कुछ सब्सिडी भी मिलेगा। ये सारी चीजें हमने एक्सपेक्ट किया था, वो भी इसमें नहीं है। और इतने हादसे रेलवे में हो रहे हैं, वो रेलवे का तो ऐसा हो गया, ना इधर का ना उधर का। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जब भी गया, रेल डिपार्टमेंट, तब से या तो उसको ठीक ढंग से पैसे मिल रहे या भर्तियां नहीं हो रही, उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। उन्होंने कर सकते थे। नहीं, आपने अनाउंसमेंट देखा क्या? अब सड़क बनाने को भी अनाउंसमेंट में लेने लगे आप लोग भी। सड़क, नाली, नलिया, नलका, ये एलोकेशन नेचुरल होते हैं, रूटीन एलोकेशन होते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, मार्क माय वर्ड्स, लेके रहेंगे, चाहे सरकार पलटनी पड़े यहाँ। क्योंकि विशेष राज्य के दर्जे में क्या फायदे हैं? आपको टैक्स हॉलीडेज मिलता, कॉर्पोरेट, एक्साइज, कस्टम, 90% ग्रांट का लोड ये सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करती है, पैसा लैप्स नहीं होता है। ये सारी चीजें पर्याय नहीं हो सकती है ना। आप रूटीन चीजें कर रहे हो, बता रहे हो कि बड़ा बहुत। आंध्र और बिहार का नाम लेने से बिहार की हकीकत नहीं बदलेगी। हमारे जदयू के साथी, मुझे अफसोस है, विशेष राज्य के दर्जे पे तेजस्वी जी के साथ नीतीश जी कितने वेग से खड़े थे, आज आप एकदम सिटपिटा गए। ये उचित नहीं है। विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में या नहीं, दोनों चाहिए। और रूटीन एलोकेशन, भगवान के लिए आप लोग कम से कम रूटीन एलोकेशन को सौगात मत बताइए। सर्विस क्लास के लोग हैं, उसको टैक्स में वो चोरी नहीं कर सकते। उनके लिए हम 10 लाख तक की आमदनी इनकम टैक्स से फ्री कर देंगे। किया क्या 10 लाख की आमदनी इनकम टैक्स से फ्री? जो सैलरी वाले हैं, जो चोरी नहीं करते, उनको कहते थे हम काला धन ले आएंगे। पत्रकारों को कहा था कि आपको उसमें से, क्योंकि आप तो सच्चे टैक्स पेयर हो, आया काला धन वापस, मिला किसी को कोई 1 रुपया भी। इस बजट में ना किसान के लिए है, ना मिडिल क्लास के लिए है, ना आम आदमी के लिए। प्लेटिनम का आप कस्टम घटाते हो और प्लास्टिक का बढ़ाते हो। इस देश में प्लास्टिक यूज करने वाले कितने लोग हैं और प्लेटिनम वाले कितने हैं? प्लेटिनम वाला दिखता है आपको, प्लास्टिक वाला आपको उसको मारते हो, प्लास्टिक पे बढ़ाते हो और प्लेटिनम पे घटाते हो। कहाँ का ये न्याय है? हमें उसकी भी कोई नाराजगी नहीं है। ये तो पैकेज की बात है। कल किसी और को तो हो सकता है बिहार और आंध्र के लिए बड़ा पैकेज लेकर के आए। एक सवाल है सर, क्या आपको लगता है कि इस बजट से समाजवादी खुश है? देखिए, जब तक किसान और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा, तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा जनता को। आपको लगता है कि असेंबली चुनाव जब होने वाले हैं आगामी, उसमें ये बजट असर करेगा, इनकी नीतियां असर करेंगी? स्वाभाविक है, क्योंकि सरकार जब चलती है, सरकार के फैसलों से असर पड़ता है। कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन मिशन इस मौजूदा सरकार में आप चीजें तो लेके आते हैं, लेकिन आप उनको परस्यू नहीं करते हैं, विच इज वेरी सैड। तो आपको लग रहा है कि महिलाओं के हिसाब से इस बजट में जो प्रोविजंस होने चाहिए थे, एटलीस्ट न्यूट्रिशन होना चाहिए, लेके उनकी सेफ्टी को लेके होना चाहिए, महिलाओं के कुछ भी नहीं है। घर का किचन का ध्यान रखा गया है मैम? मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाह रही है। और जहाँ तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है, जो रूरल एरियाज में है, वो लगातार घटती जा रही है। इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ये बहुत दुख की बात है। जो कमोडिटी है, महंगाई जो बढ़ रही है, एसेंशियल कमोडिटी को लेके बार बार हम आवाज़ उठा रहे हैं कि कोई चेक नहीं है इसके लिए। शॉर्टेज हो जाता है माल, जिसलिए कि रेट्स बढ़ जाती है। जो आर्टिफिशियल शॉर्टेज करा देते हैं, फूड शॉर्टेज करा देते हैं, और ठीक से जो बीच में जो मिडिल मैन घुस जाते हैं ना, तो फार्मर लोग भी तो प्रॉपर्ली उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो ये सब चीज़ों को लेके जो प्रस्ताव गया था, उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए बहुत दुख लग रहा है
महिलाओं के लिए तो कुछ भी नहीं है, ना तो उनकी सुरक्षा के लिए कुछ करे हैं, और जो महंगाई बढ़ी है उसके लिए तो कुछ भी नहीं किया गया है। देखिए, युवाओं का आज अगर 10 साल के बाद हम बोलेंगे कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना शुरू करेंगे तो ये बहुत ही खराब क्या बोलते हैं, शर्म की बात है। बट ये बोलेंगे हम कि अगर प्रस्ताव रखे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी था कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, जहाँ पे वो इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उसमें इंसेंटिव 5,000 रुपये से कुछ रखें प्रस्ताव, तो वो करेंगे तो अच्छी बात है। बट इसमें उनकी जॉब पक्की नहीं होगी। तो बच्चे भी चाहते हैं, यूथ भी चाहते हैं कि उनको एक परमानेंट जॉब सिस्टम किया जाए, जिसके लिए कि स्किलिंग ठीक से किया जाए। आप उड़ीसा का स्थिति देखिए ना, एक तो स्किल सेंटर भुवनेश्वर में बना देने से क्या होगा, बाकी डिस्ट्रिक्ट में लोग नहीं है क्या? ये भी हम उठाए विधानसभा में कि बाकी हर डिस्ट्रिक्ट में आपको स्किलिंग कराना है। बच्चे नहीं तो स्किल कैसे पाएंगे, अच्छे अच्छे जॉब में कैसे पा पाएंगे? इसमें मिडिल क्लास को एम्पावर करने की तो कोई बात ही नहीं है। सच्चाई ये है कि ये बजट लोक लुभावन कानों को अच्छा लग सकता है, लेकिन इसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है। ये अपने दोस्तों और अपनी बैसाखी को बचाने का बजट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक यही पॉइंट है जो उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो से उठाया है, लेकिन उसको भी सही से इम्प्लीमेंट करने की बात नहीं की है। सरकारी बजट है, जनता का बजट नहीं है ये। प्रधानमंत्री तो हमेशा बातें करते हैं, 10 साल से प्रधानमंत्री बजट पर बात कर रहे हैं, लेकिन बजट से आम जनता को क्या मिला 10 साल में? किसान, बेरोजगार, युवा, स्टूडेंट्स, बड़ी बड़ी बातें तो होती है। इस देश में बड़ी बड़ी शादियां होती है और बजट पर बड़ी बड़ी बातें होती है। देखिए, बजट तो पहले एक राज्य के लिए बनाया जाता था, गुजरात, अब और 2 राज्य उसमें जुड़ गए हैं। कौन से 2 राज्य सर? और सरकार बचाने के लिए प्रधानमंत्री को ये करना जरूरी है। कुर्सी बचाने के लिए बजट बनता है, देश के लिए नहीं बनता है, ये हमने पहली बार देखा है। जो अल्पमत की सरकार है उसको बचाने का ये बजट है, और करीब करीब ये पूरे देश को इग्नोर किया गया है। अयोध्या को इग्नोर किया गया है, उत्तर प्रदेश को इग्नोर किया गया है। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जिसने 1 दर्जन से ज्यादा देश को प्रधानमंत्री दिया है, देश की राजनीति को बदलता है, देश को राजनीति की दिशा और दशा को तय करता है, पूरी तरह से इग्नोर किया है। और ये कुर्सी बचाने का बजट है, इसीलिए 2 स्टेट को प्राथमिकता दी गई है और पूरे देश को इग्नोर किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगा पड़ेगा। तो मेरे को लगता है ये खाली जो बजट था ये अलायंस पार्टनर्स को खुश करने के लिए बजट था। बार बार बहुत से स्टेट्स के लोग देखते रहे कि अब हमारे स्टेट की कोई अनाउंसमेंट होगी, कोई बड़ी राहत आम जनता को मिलेगी, आम गरीबों के लिए कुछ होगा, किसान की एमएसपी का कुछ होगा, कोई नई राहत देश के लोगों को मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हम पंजाब की बात करते हैं तो बार बार बिहार का नाम आया, बार बार आंध्र प्रदेश का नाम आया। हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये पूरे का पूरा बजट केवल अलायंस पार्टनर को खुश करने के लिए रखा गया है, ताकि कहीं पलटू राम जी पलट न जाए और सरकार गिर न जाए। ये मत भूलिए कि पंजाब का सबसे बड़ा योगदान रहा इस देश की आजादी में। अगर देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा लहराते हैं तो उसमें पंजाबियों का सबसे बड़ा योगदान है। हम आज भी इंतजार करेंगे, देखते हैं कि निर्मला सीतारमण, इसलिए हमने आज का प्रदर्शन किया है कि अपने रिव्यू स्पीच में, जो बजट की रिव्यू स्पीच होगी, उसमें कहीं ना कहीं पंजाब के लिए कुछ हमारी मांग है। पंजाब को एम्स देनी चाहिए, पंजाब को फ्लड जैसे असिस्टेंस दी है दूसरे तमाम प्रदेशों को, हमें क्यों नहीं? हमारे भी तो पिछली बार फ्लड आए थे और इस बार भी आने की संभावना है। बहुत सी फसलें किसानों की खराब हो गई हैं, लोगों के घर गिर गए, मकान गिर गए। हमारी इंडस्ट्री के लिए, लुधियाना के लिए कोई राहत नहीं है, एमएसएमईज के लिए कोई राहत नहीं है। तो मैं कहता हूं कि ये बजट पूरे का पूरा खोखला बजट है। मैं निंदा करता हूं, और ये हमें आस नहीं थी कि तीसरी बार मोदी जी की सरकार आई है और इस प्रकार का बजट आएगा जो केवल अलायंस पार्टनर और अपने मकसद के लिए रखा जाएगा। पूरी तरह से निराशाजनक। गांव, खेती सबकी अनदेखी की गई। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो अलॉटमेंट हुआ है वो नेग्लिजिबल है। अनाउंसमेंट, वहाँ के नेताओं को सोचना चाहिए कि इतने बड़े राज्यों के लिए छोटी बहुत अनाउंसमेंट हुआ है, दैट इज इनसफिशिएंट। दुखद बात यह है कि यूपी का तो नाम ही नहीं लिया गया। यूपी को देने की तो बात छोड़िए,
हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य का पूरे 1.5 घंटे के भाषण में श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नाम तक नहीं लिया, नाम देने की तो बात है। बजट ये सरकार बचाओ बजट थी। इसमें केवल उन एलाइज पार्टियों के प्रदेशों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई जिन लोगों ने इस सरकार को समर्थन देकर के सरकार बनाने में भूमिका अदा की। जहां तक उत्तर प्रदेश का मामला है, उत्तर प्रदेश में जबकि 80 सांसद आते हैं, हमारी आबादी भी सबसे ज्यादा है, हमारी आवश्यकताएं भी सबसे ज्यादा है, ये हृदय प्रदेश है। लेकिन बड़ी निराशा हुई कि उत्तर प्रदेश के बारे में बजट में जो स्थान मिलना चाहिए वो प्रावधान नहीं किया गया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का नाम भी बजट में एक बार कहीं से नहीं आया। हमारा कृषि प्रधान देश है, किसानों के लिए क्या व्यवस्था है, किसानों से जुड़ी समस्याओं के लिए क्या व्यवस्था है, उनके सिंचाई, बिजली, घर, ये सारी चीजों के लिए प्रधानमंत्री का जो है गृह प्रदेश है एक तरीके से, जहां से वो चुनाव जीत करके आते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का स्थान बजट में न होना ये निराशाजनक बजट था और ये केवल सरकार बचाओ जो है बजट के रूप में देखा जा सकता है। इसके लिए जनमानस को कोई लाभ पहुंचने वाला नहीं है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।